कर्क लगन की कुंडली में शुक्र का फल फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक शुक्र जातक को क्या फल देता है। यदि आपकी कर्क लगन की कुंडली है, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए, क्योंकि आज हम सभी हाउसेस के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्रदेव के बारे में बताएंगे आपको कि कर्क लगन में शुक्रदेव क्या फल देते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस के बारे में चर्चा करें तो फर्स्ट हाउस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे शरीर का स्थान होता है। और यहाँ पर शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौंदर्य एवं सुख का जातक को लाभ मिलता है। साथ ही माता है भूमि और संपत्ति का जातक को लाभ मिलता है, सुख प्राप्त होता है। यहाँ से शुक्र सातवीं दृष्टि अपने मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं और स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में जातक को खूब लाभ होता है। जातक भोगादिक में रुचि रखता है, जातक सुखी होता है, धनी होता है और भोगी होता है। जातक हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक को माता द्वारा धन एवं भवन जरूर मिलता है। ये फर्स्ट हाउस के बारे में बताया। अब सेकंड हाउस के बारे में चर्चा करते हैं कि दूसरा जो भाव होता है धन कुटुंब के भाव में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को सामान्य असंतोष के साथ धन और कुटुंब का सुख हालांकि प्राप्त होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं माता की सुख में उसको जरूर कमी आती है। यहां से शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, अतः जातक की आयु में वृद्धि होती है। ऐसा जातक धनी होता है, प्रतिष्ठित होता है तथा सुखी होता है। ऐसे जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। अब थर्ड हाउस के बारे में चर्चा करते हैं। तो तीसरा जो जो हाउस होता है, थर्ड हाउस जो होता है पराक्रम का होता है। और पराक्रम में कहीं ना कहीं मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित नीच से शुक्र के प्रभाव से जातक को भाई बहन के सुख तथा पराक्रम में कमी मिलती है यहाँ पे। साथ ही माता के सुख में भी जातक को कहीं ना कहीं त्रुटि का अनुभव होता है। यहाँ से शुक्र सातवीं उच्च दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, अतः जातक के भाग्य में वृद्धि होती है और वह धर्म का पालन करता है, धर्म का प्रचार करता है। ऐसा जातक अपनी भीतरी कमजोरी को छुपा कर रखता है और अपने आप में वह स्वयं कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश करता है। ऐसा जातक धनी होता है, सुखी होता है और धार्मिक कार्य में बहुत रुचि रखता है। पर ऐसे जातक को मां का सुख जो है वो कहीं ना कहीं कम प्राप्त होता है। अब फोर्थ हाउस के बारे में चर्चा करते हैं। तो माता भूमि सुख का कारक माना जाता है फोर्थ हाउस। तुला राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को माता भूमि भवन तथा सुख का श्रेष्ठ लाभ मिलता है। उसकी आमदनी में वृद्धि होती है। जातक बहुत धनवान रहता है। यहां से शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं, अतः जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय में सुख मिलता है, सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है और जातक को सफलता भी मिलती है और खूब लाभ कमाता है। ऐसा जातक बड़ा होशियार, चतुर, शार्प माइंडेड होता है। ऐसा जातक सुखी रहता है, धनी रहता है। पंचमहा पुरुष योग के कारण जातक जीवन भर सुखी रहता है। अब बात करते हैं पंचम भाव के बारे में। तो विद्या, बुद्धि व संतान के भाव में अपने सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान का लाभ होता है। वह धन, सुख, सफलता है, चतुर्य को प्राप्त करता है। यहां से शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने ही राशि में एकादश भाव को देखते हैं, अतः बुद्धि बल द्वारा जातक को धन का लाभ मिलता है। साथ ही उसे माता, भूमि, भवन आदि का सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक बड़ा समझदार होता है, बड़ा वार्तालापी होता है और वार्तालाप करने में जातक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है और लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करता है। अब सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। तो छठा स्थान शत्रु का स्थान होता है। यहां पर जो शुक्र है जातक को शत्रु पक्ष में सफलता दिलाता है।
परंतु माता है भूमि में के सुख में जातक को कुछ कमी जरूर मिलती है, अशांति महसूस होती है। इसी प्रकार जातक परिश्रम करके ही सफलता प्राप्त कर सकता है। यहां से शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, अतः जातक बहुत खर्चीला स्वभाव का होता है। उसे बाहरी स्थानों में, उसको ऐसा माइंड में लगता है कि उसे बाहरी स्थानों में ही सुख प्राप्त होगा, और जातक बहुत ज्यादा लाभ के बारे में सोचता है। ऐसा जातक है वो अपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा धन खर्च करता है। ठीक है, तो ये 6th हाउस के बारे में बताया। अब 7th हाउस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो 7th हाउस जो है ना, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन पे अपने मित्र शनि की मकर राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक आमदनी या व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उसे माता तथा भूमि, मकान आदि का सुख मिलता है। यहां से जातक अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखते हैं, अतः जातक को शारीरिक सौंदर्य, चतुराई एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, बहुत गंभीर सोचने वाला होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत चतुर होता है, बहुत भोगी होता है और बहुत ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा जातक सभी गुण संपन्न होता है। अब अष्टम भाव में शुक्र कर्क लगन की कुंडली में, तो 8वें जो अष्टम भाव जो है वो आपकी आयु के भाव कहलाते हैं, और अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक आयु के क्षेत्र में शक्ति एवं सफलता प्राप्त करता है। परंतु माता एवं मातृभूमि से सुख की कमी आती है। वह परदेश में रहकर उन्नति पाता है। घरेलू सुख शांति में भी कुछ कमी आती है जातक के। और यहां से जातक सातवीं शत्रु दृष्टि से 12th हाउस को देखते हैं, माफ कीजिएगा 2nd हाउस को देखते हैं। जातक को धन संचय की चिंता रहती है, धन इकट्ठा करने की चिंता रहती है। उसे कुटुंब का सुख बहुत कम प्राप्त होता है, और ऐसा जातक मेहनत करके ही सफलता प्राप्त करता है। मेहनत करते ही उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है। अब नवम भाव के बारे में बात करते हैं। नवम भाव एवं धर्म के स्थान पर अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक से भाग्य एवं धर्म क्षेत्र में जातक की विशेष वृद्धि रहती है। साथ ही माता, मकान, भूमि आदि का भी उत्तम सुख जातक को प्राप्त होता है। यहां से शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखते हैं, 3rd हाउस को देखते हैं। जातक को भाई बहन के सुख में कुछ कमजोरी महसूस होती है, कुछ कमी महसूस होती है, तथा पराक्रम में भी जातक की कमी रहती है। ऐसा जातक हालांकि भाग्यशाली होता है, सुखी रहता है। धन और भाग्य दोनों जातक के साथ होते हैं। ऐसे जातक को जीवन में भवन वाहन का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब 10वें भाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो 10वें केंद्र राज्य तथा पिता के भाव के अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय द्वारा बहुत सुख प्राप्त होता है। सहयोग भी मिलता है, जातक को मान सम्मान भी मिलता है, और जातक खूब लाभ कमाता है। यहां से शुक्र सातवीं दृष्टि से अपने ही राशि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, अतः जातक को माता, भूमि या भवन का सुख पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक गंभीर रहता है, ऐसा जातक चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, सुखी होता है, धनी होता है। ऐसा जातक ऐश्वर्यशाली होता है, सौंदर्य श्रृंगार का प्रेमी होता है। ऐसा जातक अगर श्रृंगार संबंधित व्यवसाय करे तो उसे खूब धन प्राप्त होता है, उसको खूब लाभ मिलता है। अब 11th हाउस के बारे में बात करते हैं। 11वें लाभ भवन में अपने ही वृषभ राशि पर स्थित स्वक्षेत्र शुक्र के प्रभाव से जातक को आमदनी का श्रेष्ठ योग प्राप्त होता है। साथ ही मात्र स्थान के सुख एवं भूमि भवन आदि का भी जातक को लाभ मिलता है। यहाँ से शुक्र
साथ ही मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। ऐसा जातक श्रेष्ठ वाणी का होता है, बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है, योग्य होता है, चतुर होता है, समझदार होता है, धनी होता है। ऐसा जातक बहुत सुखी रहता है। ऐसे जातक को अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान होता है और ऐसे जातक को जीवन में लंबे समय तक माँ का सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। तो 12वां भाव जो होता है व्यय का भाव होता है। व्यय के स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर से शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध में जातक को सफलता मिलती है। वहां उसे सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके माता के सुख में कमी आती है और उसे मातृभूमि से अलग जाकर रहना पड़ता है। भूमि, मकान आदि के सुख में जातक को कमी आती है, वो कहीं बाहर ही सेटल होकर सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, अतः जातक शत्रु पक्ष में चतुराई तथा खर्च से काम लेकर सफलता प्राप्त करता है। एवं जातक को सफलता मिलती है। ऐसा जातक गरीब घर से जन्म लेने पर भी खूब उन्नति प्राप्त होती है, खूब तरक्की को प्राप्त करता है और जातक को अपनी जिंदगी में सभी सुख मिलते हैं। तो दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली में शुक्र के प्रभाव के बारे में मैंने बताया आपको, 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक। दर्शकों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।